Hello everyone, welcome to my channel. So guys, without wasting any time, we are going to start with the illustrations of Unit 1 partnership account. This video will be relevant for November 23 as well as May 24 onward. Illustration number 1. A and B started business on 1st Jan 2022 with capitals of 30,000 and 20,000. According to the partnership deed, B is entitled to a salary of 500 per month and interest is to be allowed on capitals at 6% per annum. The remaining profits are to be distributed amongst the partners in the ratio of 5:3. During 2016, the firm earned a profit before charging salary to B and interest on capital amounting to 25,000. During the year, A withdrew rupees 8,000 and B withdrew rupees 10,000 for domestic purposes. Give journal entries relating to division of profit. सिर्फ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट तक की आपसे जर्नल एंट्रीज मांगी है. इस क्वेश्चन की एक एक लाइन को फिर से पढ़कर साथ साथ जर्नल एंट्रीज सॉल्व करेंगे. ठीक है, देखो अब आपको जो जर्नल एंट्रीज हैं वो किसके अकॉर्डिंग सॉल्व करनी है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग सॉल्व करनी है, फर्म के. ठीक है, फर्म के. ठीक है, यहाँ पे आपको पार्टनर्स के अकॉर्डिंग भी सॉल्व करने को आएगा. यहाँ पे आप लिख लीजिए फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, ये लिखा नहीं आएगा तो आपको ये मतलब एज्यूम्ड रहना चाहिए कि फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू. अब उन्होंने स्टार्ट किया अपना बिजनेस. कैपिटल्स कितनी थी, 30 एंड 20. अब सैलरी जो मिल रही है वो मिल रही है 500 पर मंथ. तो 500 पर मंथ है तो एनुअल कितनी हो जाएगी, 6,000. ठीक है, देखो अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं कंपनी के फर्म के लिए जो सैलरी है वो क्या होना चाहिए. फर्म के लिए सैलरी क्या होना चाहिए. हम एक पीएनएल अकाउंट बनाते हैं. 12th से आप करते आ रहे हो पीएनएल अकाउंट, है ना. पीएनएल अकाउंट आप 12th से करते आ रहे हो, राइट. 12th से जो आप पीएनएल अकाउंट करते आ रहे हो उसमें जितने भी फर्म के खर्चे हैं, कंपनी के खर्चे हैं, बिजनेस के खर्चे हैं, वो आपके इधर जाते हैं और यहाँ पर सारी इनकम्स आती हैं, इधर सारे एक्सपेंसेस आते हैं. तो अगर फर्म अपने पार्टनर्स को कोई सैलरी दे रही है, ठीक है, कोई इंटरेस्ट दे रही है, कुछ भी दे रही है, तो वो उसके एक्सपेंसेस हैं. ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी इंट्रोडक्शन में भी ये चीज़ क्लियर करी थी. ठीक है, तो वही चीज़ आपकी यहाँ पर है कि ये सारे कंपनी या फर्म या बिजनेस, यहाँ पे फर्म बोलेंगे वर्ड, ठीक है, फर्म के लिए क्या है, सारे एक्सपेंसेस हैं. तो एक्सपेंस क्या होते हैं, आपके डेबिट होते हैं. सैलरी कितनी दे रहे हो आप, 6,000 दे रहे हो. सैलरी कितनी दे रहे हो, 6,000 दे रहे हो, तो एक्सपेंसेस होंगे डेबिट. अब देने किसको हैं, या तो आप सीधा बैंक अकाउंट करते हो खर्चों को या फिर क्रेडिटर्स बुक करते हो. ठीक है, दोनों चीज़ों में से कुछ करते हो. लेकिन अभी यहाँ पर पार्टनर के केस में क्या करते हो, आप उसका एक कैपिटल अकाउंट बनाते हो. ये भी मैंने आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था. ये वीडियो मैंने इंट्रोडक्शन में करवाई ही इसलिए ताकि ये पॉइंट्स क्लियर रहे, राइट. कि हम यहाँ पर क्या चीज़ करते हैं, जो भी उन्हें हमने ये वाला एग्जाम्पल सॉल्व किया था, ठीक है, जो भी उन्हें इंटरेस्ट सैलरी देना है वो उसके कैपिटल अकाउंट में डालते हैं. फिर बाद में कैपिटल अकाउंट को आप एडजस्ट करते हो. ठीक है, तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि जो आपने देना है वो आपकी क्या है, लाइबिलिटी है. तो लाइबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट. ये क्या है, लाइबिलिटी है. एंट्रीज को समझ के करोगे, रटाफिकेशन नहीं करोगे तो इजी रहेगा तुम्हारे लिए कॉन्सेप्ट समझना. ठीक है, तो ये आपकी हो गई एक्सपेंस, खर्चा हो गया, खर्चा डेबिट हुआ. एंड ये आपने पे करना है, किसे करना है, बी को पे करना है. बी की आपको जो पे करना है वो है लाइबिलिटी. तो 6,000 आपके क्रेडिट हो जाएंगे लाइबिलिटी में. और यहाँ पर जो आपकी लाइबिलिटी है वो कैपिटल अकाउंट है बी का. ठीक है, सैलरी जो है उसकी कैपिटल अकाउंट में डालते रहोगे. आप अलग से सैलरी वर्ड नहीं लिखोगे, अलग से इंटरेस्ट वर्ड नहीं लिखोगे. जो भी पार्टनर को देना है वो उस पार्टनर के नाम के साथ उसके कैपिटल अकाउंट में डालते रहोगे. ठीक है, ये ध्यान रखना. अब नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है 6% पर एनम. तो दो पार्टनर्स हैं, 30,000 का 6% इज 1,800. तो ए को आपने एक, अब ये भी वही सेम चीज़ है, सेम एंट्री है. वहाँ पे सैलरी थी, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है. ए को कितना देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 1,800. और 20,000 का 6% करेंगे तो 1,200. ओके, तो 12 + 18 आपका कितना हो जाता है, 3,000. ये आपका एक्सपेंस हो गया फिर से. ठीक है, ये आपका इंटरेस्ट भी क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया. क्लियर. तो पीएनएल अकाउंट आप कर देंगे डेबिट 3,000 से. अब ये हैं तो दोनों ही लाइबिलिटीज, लेकिन ए को कितना देना है, बी को कितना देना है, बाइफर्केशन. क्लियर, सिंपल. इसके बाद द रिमेनिंग प्रॉफिट्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट द पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 5:3. अच्छा, अब सबसे पहले तो अब हम प्रॉफिट देखते हैं कंपनी का कितना दिया हुआ है. तुम्हें दिया हुआ है कि फर्म ने अर्न किया प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग. ये बच्चे ये 2016 है ना, यहाँ पे इसको 22 कर लेना, या जो भी आपके में डेट्स दिए हैं वो एग्जैक्ट सेम रखो. देयर इज नो दैट मच नो रेलेवेंस ऑफ सच डेट्स. ओके, ड्यूरिंग द 2022 द फर्म अर्न अ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सैलरी एंड आईओसी. बिफोर चार्जिंग कितना, 25,000. तो अब आप इधर आ जाओ, आपका 25,000 क्या है, प्रॉफिट. ठीक है, ये इनकम कितनी है, 25,000. इसमें से आप एक्सपेंस हटाओ तभी तो आपका प्रॉफिट आएगा ना.
तो रिमेनिंग प्रॉफिट आएगा ना, नेट प्रॉफिट आएगा, ये ग्रॉस प्रॉफिट है। तो सैलरी कितनी है, टोटल एक्सपेंस आप माइनस करेंगे, और आईओसी कितना है, टोटल आप माइनस करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, आई गेस 14 आएगा। स्टिल एक बार देख लेते हैं, 16 आएगा, 9, 25 माइनस 9, हाँ 16 सॉरी, ठीक है, मैं 11 माइनस कर रही थी, ठीक है। तो ये 16,000 आपका रिमेनिंग प्रॉफिट आ जाता है, क्लियर। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो रिमेनिंग प्रॉफिट है ना, वो पार्टनर्स में 5:3 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है। अब देखो ये एंट्री यहाँ पर आप एक्सपेंस इसको चाहे ना लिखो, ठीक है, यहाँ पे ये एक्सपेंस मैंने समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। अदरवाइज जो ये प्रॉफिट है ना, ये फर्म का जो बचा हुआ प्रॉफिट है, ये भी आप बांट ही रहे हो, तो देखा जाए एंट्री तो सेम ही रहेगी आपकी ऊपर वाले की तरह, ऊपर वाले की तरह एंट्री तो सेम ही रहेगी। एक्सपेंस साइड का जो प्रॉफिट है आप उसे यहीं पे बुक करोगे ना, एक्सपेंस ही बुक करोगे ना, कि ए को इतना दे दिया, बी को इतना दे दिया, बैलेंस 0 हो गया, ठीक है। तो आपका एक्सपेंस तो 16,000 ही रहेगा, लेकिन किसको कितना कितना दिया, डिवाइड बाय 8 इंटू 5, इसे दिया आपने 10,000 ए को, और इसे दिया आपने 6,000। मेरे अकॉर्डिंग इलस्ट्रेशन 1 में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बहुत ही सिंपल सा इलस्ट्रेशन है, अगर आप समझ के करो तो कुछ नहीं है। अभी कुछ बच्चे सोचते हैं ये विड्रू की कोई एंट्री क्यों नहीं की, तो इन्होंने डिवीजन ऑफ प्रॉफिट की मांगी है, ठीक है, इन्होंने डिवीजन ऑफ प्रॉफिट की जो एंट्री है वो आपसे मेन मांगी है, दैट्स इट, ठीक है। अब ये आपकी कैपिटल्स हैं, कैपिटल्स पे आपने ये इंटरेस्ट दिया, ये सैलरी दी, ठीक है, और रिमेनिंग प्रॉफिट बांट दिया, तो सेम चीज़ें आप कर रहे हो, खर्चे को कर रहे हो डेबिट, और ये बाकी उसके कैपिटल अकाउंट में डालकर लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हो फर्म की, दैट्स इट। बस यहाँ पे एक यही पॉइंट था कि बचा हुआ रिमेनिंग प्रॉफिट आपने किस तरीके से निकालना है। ये मैं आपको ये दिखा देती हूँ, आपकी जो बुक की एंट्रीज हैं ये ऊपर सेम है, कुछ इसमें डिफरेंस नहीं है, क्लियर। सो ये सिंपल था, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब हम आगे चलते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 2। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 2 जो है ना, ये मैं करवाऊंगी नहीं आपको, बस आपको ऊपर ऊपर से बता देती हूँ। ये आपका ना, हमने यहाँ पर इंट्रोडक्शन वाली वीडियो, मैं तभी कह रही थी इंट्रोडक्शन वाली जरूर देखना, अब जिन्होंने नहीं देखी ना वो बार बार सुनेंगे मेरे से कि देख कर आओ, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ऊपर वाला एग्जाम्पल किया था इंट्रोडक्शन में, ठीक है, कि ए क्या क्लेम कर रहा है, बी क्या क्लेम कर रहा है, तो वही सेम चीज़ यहाँ पर है। यहाँ पर 3 पार्टनर्स हो जाएंगे, और नो अग्रीमेंट के केस में जो आपके 4 गोल्डन रूल्स थे, 4 गोल्डन रूल्स, क्या क्या गोल्डन रूल्स थे, ना आपको आईओसी मिलता है, ना आपको आईओडी मिलता है, आईओएल 6% मिलता है आपको, मैक्सिमम पीएनएल इक्वल जाता है, और सैलरी नहीं मिलती है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया था, पहले आपको ये रूल्स लिख कर आने हैं, ठीक है। फर्स्टली यू हैव टू राइट दीज गोल्डन रूल्स, ठीक है। ये आईओडी को ये कंसिडर नहीं करते हैं, आप इसको स्लैश डाल के आईओडी भी कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द केस कि जिसमें ना आपको सैलरी मिलती है, ना आईओसी, ना आईओडी, आईओएल मैक्स 6% इक्वल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो ये आपका केस है नो अग्रीमेंट केस, ठीक है, जहाँ पर कोई अग्रीमेंट नहीं होता है। उसके बाद जो भी ये क्लेम कर रहे हैं, आप कहोगे कि वो करेक्ट है, ये कर सकता है, कोई क्लेम जो नहीं है उस अकॉर्डिंग तो ये नहीं कर सकता है, दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज नॉट अलाउड, इस तरीके से आप तीनों को एक्सप्लेन करके आ जाओगे एज पर दोज 4 गोल्डन रूल्स। जैसे कि जो कह रहा है कि मैक्सिमम जो आईओसी है वो 10% होना चाहिए, जैसे फर्स्ट पर्सन कह रहा है, तो आप कहोगे नो दिस इज रॉन्ग, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मिलता ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने वही 4 गोल्डन रूल्स जो उन्होंने समझाए थे उसी के ऊपर ये पॉइंट्स, और आपने इसको करेक्ट और इनकरेक्ट लिख कर आना है, लेकिन उससे पहले आपको 4 गोल्डन रूल्स एक्सप्लेन करने हैं। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 3 करते हैं। ए एंड बी स्टार्ट बिजनेस ऑन 1 जनवरी विद कैपिटल्स ऑफ 30-20। ये बिल्कुल सेम इलस्ट्रेशन 1 का आपका क्वेश्चन है, सेम टू सेम, बस यहाँ पर आपको पीएनएल अकाउंट पूछा है इंस्टेड ऑफ जर्नल एंट्रीज। तो अब आप मेरे साथ आ जाएंगे, देखो ये पीएनएल अकाउंट मैंने आपको इलस्ट्रेशन 1 में भी यहाँ पर बता दिया था, 25,000, फिर खर्चे माइनस कर दो, फिर बचा हुआ प्रॉफिट, ठीक है, नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट को भी हमने बांट दिया था, राइट। ये जर्नल एंट्रीज में मैंने आपको समझाया अभी 2 मिनट पहले। अब हम इसे फेयरली समझेंगे एज पर द फ्रेमिंग ऑफ इलस्ट्रेशन नंबर 3। नेट प्रॉफिट 25,000 सेम, ठीक है, सेम आपका जो नेट प्रॉफिट है वो 25,000 है। अब क्वेश्चन मैं दिखाऊंगी नहीं, आप अपनी बुक से पढ़िए, मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका बच्चे, कि सबसे पहले हमने सैलरी की बात की थी, ठीक है, सैलरी किसे मिल रही थी, बी को, तो हमने 2 बीस कैपिटल डाला था, यहाँ पे आप चाहें तो ब्रैकेट में सैलरी लिख सकते हो 6,000, ठीक है। फिर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाला था ए का और बी का, ठीक है। अब मैं मतलब मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि मुझे ये इलस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन करनी चाहिए, क्योंकि इतना तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि इनकम इतनी थी, इतने हमने खर्चे कर दिए, तो जो खर्चे हैं वो हम माइनस कर रहे हैं, ये हमारे खर्चे माइनस कर रहे हैं, लेकिन खर्चे जो हम लाइबिलिटीज़ की फॉर्म में दिखा रहे हैं यहाँ पर, क्यों, सैलरी और आईओसी, क्यों, क्योंकि ये ए का पार्ट है, ये बी का पार्ट है, इसीलिए हमने अलग अलग रखा है, जैसे जर्नल एंट्रीज में अलग अलग रखा था, ठीक है। अब जो 2 प्रॉफिट है ना, है तो ये प्रॉफिट ही, नेट प्रॉफिट कितना है आपका 16,000, ये भी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था ए और बी को, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे हमने इसको 2 प्रॉफिट ट्रांसफर करके लीव कर देना, दैट्स इट,
ठीक है, हमने दिखाया इसको भी खर्चों की तरह था जर्नल एंट्रीज में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, ये प्रॉफिट के आगे ना जो हम नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट ही ले लो चलो इसे भी, बट द थिंग इज ये भी आपके फर्म के खर्चे हैं। ठीक है, ये भी आपके फर्म के खर्चे हैं। यहाँ पे जैसे हम पीएनएल अकाउंट में क्या करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, फिर खर्चे हटाए, फिर नेट प्रॉफिट, इस तरीके से आता है ना। यहाँ पे क्या है, तो फर्म का नेट प्रॉफिट ही एक तरीके से फर्म के जो बाकी खर्चे हैं, स्टेशनरी के खर्चे, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, जो मेजर एक्सपेंस होते हैं, ठीक है तो वो वाले खर्चे मेन होते हैं। उसके बाद नेट प्रॉफिट आपका आ गया हुआ है, लेकिन इनको भी हम खर्चों की तरह ही ट्रीट करते हैं फर्म की। ठीक है, क्योंकि बी को सैलरी देना, आईओसी, बट द थिंग इज कि ये जो है ये अल्टीमेटली आपके पार्टनर की ही इनकम है। ठीक है, पार्टनर की इनकम ही है एक तरीके से। ठीक है, तो इसीलिए हम नेट प्रॉफिट में से इसको दिखाते हैं माइनस करके। और ये जो प्रॉफिट है ये आपने सिंपल, जैसे आप पीएनएल में दिखाते हो ना, 2 प्रॉफिट करके छोड़ देते हो, यहाँ पर भी 2 प्रॉफिट करके छोड़ देना, लेकिन बाइफर्केशन की, इसका कितने हिस्से का, इसका कितने हिस्से का, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हो आप प्रॉफिट, तो प्रॉफिट ट्रांसफर करके पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट। एंड मेरे अकॉर्डिंग ये पार्टनरशिप अकाउंट भी आपने 12th में बहुत अच्छे से किया है। नाउ मूविंग टू इलस्ट्रेशन नंबर 4। ओके, सो गाइस, ए एंड बी स्टार्टेड देयर बिजनेस। मुझे तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम लग रहा है। यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा आपसे, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स आ गया ना, पार्टनर्स। अब पार्टनर्स के रिगार्डिंग हमसे पूछा है। देखो, सबसे पहले तो अगर आपको ये जर्नल एंट्रीज इलस्ट्रेशन 1 की क्लियर है ना, तो इलस्ट्रेशन 3 और 4 स्मूथली जाएंगे, स्मूथली। ठीक है, तो अगर आपको ये इलस्ट्रेशन 1 की जर्नल एंट्रीज अच्छे से समझ आ गई हैं, एक्सपेंस लाइबिलिटी, प्रॉफिट ट्रांसफर, तो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। तो हमेशा आपने जर्नल एंट्रीज अगर आपको बहुत अच्छे से आती हैं बनानी, तो माइंड में भी जर्नल एंट्री या रफ में जर्नल एंट्री करके आप ये अकाउंट बनाएं। कुछ बच्चे इस अकाउंट के थ्रू ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, तो ये अकाउंट को रफली बना के फिर जर्नल एंट्री सॉल्व करें। ठीक है, तो ये लिंकेज करना आपको आना चाहिए। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए 2 गोल्डन रूल्स आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, पहला गोल्डन रूल क्या कहता है, जब भी पार्टनर अपनी कैपिटल लाएगा तो वो क्रेडिट होगी, जब लेकर जाएगा, विड्रॉ करेगा तो वो डेबिट होगी। इसको लर्न कर लो, लाएगा तो क्रेडिट होगी, लेकर जाएगा तो डेबिट होगी। पार्टनर अगर कुछ भी रिसीव कर रहा है तो वो उसकी इनकम है, इनकम्स ऑलवेज क्रेडिटेड, जैसे कि सैलरी, आईओसी, आईओएल। और पार्टनर अगर कुछ पे कर रहा है जैसे कि आईओडी, तो वो उसका एक्सपेंस है, तो वो डेबिट होगी। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए ये 2 गोल्डन रूल और इसका लॉजिक सेकंड वाले का। अगर पार्टनर कुछ रिसीव कर रहा है तो क्रेडिट, क्योंकि इनकम्स क्रेडिटेड, पे कर रहा है तो एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिटेड। अगर वो कैपिटल ला रहा है तो क्रेडिट, लेकर जा रहा है तो डेबिट। ये 2 गोल्डन रूल्स फॉर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपरेशन। ठीक है, अब ये 2 गोल्डन रूल्स लगा के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन 4 में पहला अकाउंट है ए का। ए जो है वो कितनी कैपिटल लेके आया, 30,000 रुपये लाया। साथ साथ में आप क्वेश्चन को रेफर करते रहो, ये क्या हो रहा है, लाइन्स को। ठीक है, रेफर करते रहना। तो मैं इसको इतना डिटेल में नहीं करवा रही हूँ, ये भी आपका सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं ये 2 गोल्डन रूल आपको ध्यान में रखने हैं। बाय बैंक अकाउंट आपका 30,000 रुपया क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, मतलब कैपिटल मैंने आपको बताया जब लेकर आ रहा है, ये दोनों क्या लेकर आ रहे हैं, कैसे लेकर आ रहे हैं, बैंक के थ्रू लेकर आ रहे हैं। कैसे लेकर आ रहे हैं, बैंक के थ्रू लेकर आ रहे हैं। तो 30,000 ये ला रहे हैं, 20,000 ये ला रहे हैं, तो जब ये लेकर आ रहे हैं तो 30 और 20,000 क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। और आपका विड्रॉल वाली जो एंट्री है, अगर वो हम देखें तो 8 और 10,000 ये विड्रॉ कर रहे हैं। 8 और 10,000 ये क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं। तो बैंक के थ्रू इन्होंने लिखा हुआ है कि ये कैश के थ्रू लेकर जा रहा है। ओके, ये वाला पॉइंट अभी मैं चेक कर लेती हूँ। अभी के लिए आप सिंपल, आपको मैंने जो गोल्डन रूल बताया है वो ये है कि ये कैपिटल ला रहे हैं तो क्रेडिट, ये कैपिटल लेकर जा रहे हैं तो डेबिट। और किसके थ्रू, कैपिटल का किसके साथ लेना देना है, बैंक के साथ। पैसा आ रहा है, बैंक से आ रहा है, बैंक में जा रहा है, बैंक से आ रहा है, बैंक में जा रहा है। तो ये फर्स्ट गोल्डन रूल आपने अप्लाई किया। अब इन्हें क्या क्या मिल रहा था, इन्हें आईओसी मिल रहा था, इन्हें आईओसी मिल रहा था, इन्हें सैलरी मिल रही थी, सैलरी सिर्फ एक को मिल रही थी, बी को। ठीक है, और इन्हें प्रॉफिट एंड लॉस के शेयर्स मिल रहे थे, जो हमने यहाँ पर पढ़ा है। ठीक है, ये फर्म के एक्सपेंसेस थे, लेकिन इनकी इनकम है, इसलिए इनके यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है। फर्म के अकाउंट में एक्सपेंसेस थे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में पार्टनर की इनकम है तो क्रेडिट हो रहा है। तो वही सारी चीज़ें, ये बी के क्रेडिट हो जाएगा, ये ए और बी में क्रेडिट हो जाएगा, ये ए और बी में क्रेडिट हो जाएगा, जो जो इन्हें मिल रहा है। ठीक है, और ये इन्हें जो इनके अकाउंट में जा रहा है, ये मैंने फर्स्ट गोल्डन रूल। तो इसमें यही 2 गोल्डन रूल्स आपको ध्यान में रखने हैं, एक तो कैपिटल वाला और ये इनकम वाला। दैट्स इट, बाकी आपके कैरी डाउन और ब्रॉड डाउन आ जाएंगे। दैट्स इट। सो आई होप ऑल दीज 4 इलस्ट्रेशंस आर क्लियर टू यू गाइस। प्लीज़ अगर आपको अच्छी लग रही है, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करो, जरूर करो, जरूर करो, तभी मैं मोटिवेट होती हूँ। इनफैक्ट हर यूट्यूबर इसी से मोटिवेट होता है। आपसे हम कोई फीस नहीं लेते हैं, आपसे कोई और चार्जेस कुछ नहीं है, सिंपल आपका नेट पैक होता है जो आप
सिर्फ वीडियोस के लिए नहीं, किसी भी चीज़ के लिए यूज़ करते हो, ठीक है। तो बहुत ही मिनिमल से आपके चार्जेस हैं। ये 3 चीज़ें छोटी सी होती हैं जो आप हमें मोटिवेट करने के लिए कर सकते हो। प्लस मेरे को ना एक बात करनी थी, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं आपके कि प्लीज़ मुझे इस चैप्टर में बता दो, इस चैप्टर का बता दो, एनपीओ बता दो, ठीक है। ऐसे मैंने 2-3 और चैप्टर्स देखे थे। तो देखो अभी दिसंबर में टाइम बहुत कम रह गया, आई नो, और मेरे से जितना बन पा रहा है मैं उतना आपके लिए अपलोड कर रही हूँ। और मेरे लिए मेन जो है लाइक जो May 24 वाले हैं, स्पेशली जो प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर चुके हैं, तो अगर आप भी ये वीडियो देख रहे हो तो ये वाली जो मेरी अपकमिंग वीडियोस रहने वाली हैं, ये May 24 ऑनवर्ड्स के लिए मेरी ज़्यादा फोकस्ड रहने वाली हैं, क्योंकि सिलेबस में जो भी चेंजेस हैं और जो सेम है क्वेश्चंस, ठीक है, जो आपके नवंबर 23 और May 24 वालों के लिए सेम है रहेंगे पोर्शन ऑफ क्वेश्चंस, तो मैं उस पर ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, ताकि जिनका एग्जाम है दिसंबर में, सॉरी नवंबर 23 मेरे माइंड से स्किप हो जाता है, दिसंबर 23 फाउंडेशन वालों का दिसंबर में होता है, ठीक है। तो जो दिसंबर जिनका अपकमिंग एग्जाम्स है दिसंबर में, उनका भी कुछ भला हो जाए, और May 24 वाले जो हैं वो तो रेफर करेंगे ही वीडियोज़ को, ठीक है। तो मैं इस तरह के टॉपिक्स को ज़्यादा फोकस में लेकर चल रही हूँ। सो थैंक यू सो मच गाइस, मुझे लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए इफ़ यू आर लाइकिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।